जय जिनेन्द्र 1301 आचार्य श्री विद्यासागर जी के प्रवचनों का सार संक्षिप्त। संपादन वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री समता सागर जी महाराज। आज के प्रवचन का शीर्षक है शास्त्र आराधना। शास्त्र सम्यक ज्ञान का साधन है। जिस प्रकार मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को पाथेय आवश्यक होता है, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में चलने वाले के लिए शास्त्र ज्ञान पाथेय का काम करता है। इस पाथेय के रहते हुए मोक्ष मार्ग के पथिक की यात्रा निरापद हो जाती है। ऐसे शास्त्र की अद्भुति अपने आप नहीं होती, किंतु केवल ज्ञानी अरहंत देव से होती है। जो केवल ज्ञानी होता है वह वीतरागी अवश्य होता है, क्योंकि वीतरागी हुए बिना केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। केवल ज्ञानी ने अपने ज्ञान रूप दर्पण में सब कुछ देखकर ही हमें संबोधित किया है। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया था, परंतु 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। समो शरण रचा गया। उसमें विराजमान महावीर को देखकर लोगों के नेत्र तो तृप्त हो गए, परंतु श्रोता अतृप्त ही रहे। इंद्र के माध्यम से इंद्रभूति समो शरण में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर दीक्षित होने पर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, जिस अर्थ रूप श्रुत को ग्रंथ रूप में परिवर्तित कर उन गणधर परमेष्ठी ने हम लोगों को सुनाया। इस तरह वर्तमान शासन में शास्त्र की निष्पत्ति तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि से हुई है। जिनेन्द्र भगवान के वचन अर्थात जिन शास्त्र एक प्रकार की औषधि ही है। ऐसी औषधि जो विषय सुखों का विरेचन करने वाली है तथा जन्म मरण के रोगों को दूर करती है। मनुष्य को जब अजीर्ण हो जाता है तब संचित मल पेट के भीतर सड़ने लगता है। उस समय उसे विरेचन की आवश्यकता होती है। विरेचक औषधि के द्वारा सारा संचित मल निस्सृत हो जाता है और मनुष्य स्वस्थता का अनुभव करने लगता है। संसारी प्राणी के अंतस्थल में भी चिर संचित रागादि विकारी भावरूप मल सड़कर अस्वस्थता उत्पन्न कर रहा है। इसे विरेचन कराने वाला कौन है? जिनवाणी है, आगम का ज्ञान है। वही बार बार हमें उपदेश देता है कि तू राग द्वेष के कारण ही आज तक इस संसार में भटक रहा है। इस पर विजय पाने के लिए सम्यक ज्ञान की आराधना कर वीतरागता के मार्ग को अपना ले, ताकि जन्म जन्म के लिए दुखों से छुटकारा मिल सके। श्रुत को सूत्र भी कहते हैं और सूत्र का अर्थ है सूत यानी धागा भी होता है। जिस प्रकार सूत सहित सुई गुमती नहीं है, उसी प्रकार सूत्र शास्त्र ज्ञान सहित जीव गुमता नहीं है। अन्यथा 84 लाख योनियों में पता नहीं चलता कि यह जीव कहाँ पड़ा हुआ है। श्रुत को जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। जिसने श्रुत को आत्मसात नहीं किया, वह 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी होकर भी संसार में भटकता रहता है, और जो श्रुत को आत्मसात कर लेता है वह अंतर मुहूर्त में भी सर्वज्ञ बनकर संसार भ्रमण से सदा के लिए छूट जाता है। जिस प्रकार रस्सी के बिना कुएं का पानी प्राप्त नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार जिनागम के अभ्यास के बिना भी तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। बंधुओं,
देव और गुरु से संबंध फिर भी छूट सकता है, पर शास्त्र ज्ञान से संबंध नहीं छूटता। शुक्ल ध्यान की प्राप्ति में देव और गुरु का आलंबन नहीं रहता, परंतु श्रुत का आलंबन अनिवार्य रूप से लेना ही पड़ता है। जिस प्रकार मृदंग बजाने वाला व्यक्ति अपने आप को उसके लय के साथ तन्मय कर लेता है, उसी प्रकार भव्य प्राणियों को श्रुत प्रतिपादित ज्ञान से अपने आप को तन्मय कर लेना चाहिए। इस तन्मय भाव के बिना श्रुताध्ययन की सार्थकता नहीं है। जिस प्रकार बजाने वाले व्यक्ति के हाथ का स्पर्श पाए बिना मृदंग नहीं बजती, पर मृदंग स्वयं बजने की कोई इच्छा नहीं रखती, इसी प्रकार निस्पृह केवली भगवान दिव्य ध्वनि के द्वारा भव्य जीवों को कल्याण का मार्ग दिखाते हैं, पर उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ प्रयोजन नहीं रहता। इसी प्रवाह रूप श्रुतधारा को पाकर बड़े बड़े आचार्यों ने ग्रंथों की रचना कर हम सभी अल्पज्ञों पर महान उपकार किया है। देखभाल कर चलने के लिए मानो आंखें ही प्रदान की है। यह शास्त्र तो उस मील के पत्थर के समान माने गए हैं जो राहगीर को सही सही गंतव्य तक पहुंचा देते हैं। इस संदर्भ में एक बात और समझने जैसी है कि इस श्रुत के पाठ, जाप, ज्ञान और ध्यान में काफ़ी अंतर है। जैसे नमो अरहंताणम आदि पद का लय के साथ उच्चारण करना पाठ कहलाता है। पुनः अरहंतादि पंच परमेष्ठियों का स्मरण करना जाप कहलाता है। अरहंत आदि परमेष्ठियों का क्या स्वरूप है, यह पद कैसे प्राप्त किया जा सकते हैं, यह जानना ज्ञान है और चित्त का उन्हीं के साथ एक ही भाव हो जाना ध्यान है। यह सब विशेषताएं हमें शास्त्र से ही ज्ञात होती है। शास्त्र पढ़ने का नाम आचार्यों ने स्वाध्याय रखा है। स्वाध्याय का शब्दार्थ है स्व, यानी अपने आप के, अध्याय यानी समीप आना, प्राप्त करना। जिसने अनेक शास्त्रों को पढ़कर भी स्व को प्राप्त नहीं किया, उसका शास्त्र अध्ययन सार्थक नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है कि मोक्ष मार्ग की साधना में देव और गुरु के समान श्रुत आराधन भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमें इस दुर्लभतम तत्वज्ञान रूप जिनवाणी को पाकर इसकी आराधना में लगे रहना चाहिए। महावीर भगवान की जय। मूकमाटी महाकाव्य से एक छोटा सा काव्य भाग, दवा या दुआ। जब हवा काम नहीं करती, जब हवा काम नहीं करती तब दवा काम करती है, और जब दवा काम नहीं करती, और जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम करती है। परंतु जब दुआ काम नहीं करती तब क्या रहा शेष, कौन सहारा? सो सुनो, दृढ़ा ध्रुवा संयमा आलिंगिता, यह जो चेतना है स्वयं भुआ काम करती है। दृढ़ा ध्रुवा संयमा आलिंगिता, यह जो चेतना है स्वयं भुआ काम करती है।